मेरा कंधा मेरा जाम था 1 साल से। मैंने हर डॉक्टर के पास गई थी, दिल्ली भी, मेरठ भी, बॉम्बे भी, और आसपास में मैंने दिखाया था, कहीं से कुछ लाभ नहीं मिला। तो मैं रोज़ डेली रोती थी दर्द के मारे। तो कंधा मेरा कहीं ठीक नहीं हुआ, तो मैं सर के पास आई हूँ, पटना आई हूँ। और मेरे सर ने, मतलब सर भगवान है, सर तो बाद में, भगवान है हकीकत में, राधा रानी कसम खा के कह रही, भगवान है। मेरे 2 दिन में कंधा मेरा हाथ ठीक ऊपर कर दिया हाथ। उनको हमारी भी उम्र लग जाए, इतनी मन से दुआ निकल रही है सर मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि सर मेरे से इन्होंने पैसे भी नहीं लिए सर। सर मैं इतना रो रही थी बहुत ही ज़्यादा, मेरा आज हाथ ठीक ऊपर हो गया सर। कहाँ से आई हैं? मेरठ से सर, मैं मेरठ से आई हूँ सर। भगवान है आप। मेरे लिए भगवान है सर, मेरे लिए भगवान है सर। समझिए कि एक बहुत बड़ा विश्वास लेके यहाँ पे आई कि मैं ठीक हो जाऊँ, और वो हमारे लिए मतलब सच साबित हो गया, और हम ठीक भी हो गए। कहाँ से आई हैं? भदोही से आए हैं, बनारस के पास, यूपी से, भदोही जिला से। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तो आपने YouTube पर जरूर देखा होगा वीडियो डॉक्टर रजनीश का हीलिंग टच, जिसको छू लेते हैं वो पूरी तरह से दुरुस्त हो जाता है। कोई भी बीमारी हो स्पाइन से जुड़ी हुई, उसको जादू की तरह ही ठीक करते हैं। जादूगर हैं स्पाइन के। अभी आपका वीडियो हम लोग देखते थे, आज आपके साथ हैं। आप तो जादूगर की तरह देह का पोर पोर पड़का देते हैं। ऐसा कोई जादू नहीं है, यह कि मेडिकल सिस्टम है, मेडिकल टेक्निक है जो हम लोग इसके तहत में ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन आप इलाज करते हैं, तुरंत राहत मिलती है लोगों को। देखिए, बात ऐसा होता है कि हमारे पास जो आते हैं उनको कहीं ना कहीं स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, और स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम जिसको होता है, तो स्पाइन का जो भी वर्टिब्रा होता है वो अपने जगह पे नहीं होता है। गलत बैठने से, गलत सोने से वो कहीं ना कहीं खिसक जाता है, जिसके कारण क्या ब्लड वेसल्स दबने लगता है। जैसे हम एडजस्ट करते हैं, अचानक वो सडन वो ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है, तो पेशेंट को सडन मतलब आराम मिलता है। उनको लगता है कि नहीं, मेरा बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो गया और मैं ठीक हो गया। मुझे लगता है कि स्पाइन का प्रॉब्लम 90% लोगों में होगा। एकदम, क्योंकि आज के डेट में जो है हम लोग भूल चुके हैं अपने लाइफ स्टाइल को, क्योंकि ये सब बीमारी नहीं है, सब लाइफ स्टाइल बीमारी है। अपने आप को सही तरीके से नहीं बैठना, सही नहीं चलना, सही नहीं सोना, उसके कारण ये सब बीमारियां बन रही है। तो आपके पास बहुत तरह के मरीज आते होंगे। कैसे कोई बड़ा अलग तरह का केस आया हो जो बहुत मुश्किल लगता हो, उसको आपने दुरुस्त किया? हाँ, बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं, जैसे कि आप छोटे बच्चों में आप देखे होंगे स्कोलियोसिस, जो स्पाइन ऐसे टेढ़ा हो जाता है, जो कि सारे डॉक्टर बोलते हैं सर्जरी ही इसका लास्ट उपाय है, उसका अदरवाइज कुछ नहीं। और भी ऐसे केसेस जो एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जिसमें हमारा स्पाइन बिल्कुल स्टिफ हो जाता है, चिपक जाता है एक दूसरे के ऊपर, मूवमेंट पूरा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, पेशेंट बिल्कुल नहीं घूमता है। लेकिन हमने उसको भी सही से किया। और तो और छोटे छोटे बच्चे जो सेरिब्रल पाल्सी जो होते हैं, सीपी चाइल्ड, जो कि अब नॉर्मल बाई बर्थिंग होते हैं, बैठते नहीं हैं, नेक होल्ड नहीं करते हैं, अदरवाइज़ फिर वो उनका ये होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होती है, लेकिन वो थोड़ा टाइम बिताते हैं हमारे साथ, तो वो भी उनका केस मतलब सही होने लगता है। तो लोगों को कैसे पता चले कि उनको स्पाइन का प्रॉब्लम है, आपके पास आना चाहिए? क्या क्या लक्षण हो? तो देखिए, क्या है कि स्टार्टिंग में तो कोई लक्षण दिखता नहीं है, थोड़ी बहुत लक्षण दिखता है, थोड़ा दर्द होना, कभी कभी हाथों में सूनापन होना, कभी कभी पैरों में झंझनाहट होना। तो ये सब चीज़ों को हम लोग इग्नोर करते हैं कि बैठने के कारण हो गया होगा, लेकिन ये सब सिग्नल है हमारे बॉडी का कि आपको कहीं ना कहीं स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन हम लोग उसको इग्नोर करते हैं। जब प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाता है, उसके बाद फिर डॉक्टर के चक्कर लगाते हैं। स्पाइन को तो बहुत बड़ा हल्के से लोग लेते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या बन जाती है आने वाले दिन। एक सिंपल सी बात है, रीढ़ की हड्डी की सही आकार स्वस्थ जीवन का आधार। एक सिंपल सी बात है, कुछ भी हम लोग बोलते हैं तो कहते हैं रीढ़ की हड्डी, मतलब मेन हमारा जो बॉडी का पार्ट रीढ़ की हड्डी ही है। तो उसको अगर हम लोग सही रखेंगे तो बहुत सारी बीमारियों से दूर रहेंगे। कैसे सही रखा जा सकता है इसको? इसको थोड़ी बहुत एक पोस्चर में कंटिन्यू नहीं बैठना है। जैसे अगर हम बैठे हैं, जैसे आप देखेंगे बैंकर्स, ये चाहे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वगैरह, चाहे ये लॉन्ग ड्राइव में जितना बाइकर्स हो या कार ड्राइव करने वाले हों, तो उन लोगों को कंटिन्यूअस एक पोस्चर में नहीं बैठना है। अगर बैठे हैं तो 1 आवर से ज़्यादा एक पोस्चर में नहीं बैठना है, उसको चेंज करना है। अगर कुछ नहीं कर सकते तो अपने जगह पे खड़ा होकर कम से कम 2 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, पैर हाथ को फ्री कर सकते हैं, फिर से बैठ सकते हैं। और तो और मतलब आज के डेट में लोग फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल भूल चुके हैं, तो उन लोग को मैं एक एडवाइस दूंगा कि कम से कम मॉर्निंग में 30 to 45 मिनट फिजिकल एक्टिविटी करें आउटडोर। जब बच्चे भी को भी आप देख लीजिए तो इनडोर गेम से ज़्यादा अटैच्ड हो गए हैं, आउटडोर गेम से बिल्कुल दूरी बना लिए हैं। तो ये सब सारा सिम्टम उसके कारण ही आ रहा है, सारा ये प्रॉब्लम उनके कारण ही आ रहा है। फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल दूर हो गया है हमसे। बहुत ऐसे मरीज मिले आपके यहाँ आए थे, मैंने बात किया, उनका कहना था कि परेशान हो गए इलाज करा करके, लाखों रुपया डूब गया, खर्चा हो गया, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। सर्जरी की सलाह डॉक्टर ने दे दी, लेकिन आपके यहाँ आया तो ऐसे ही झटका के सब ठीक कर दिया।
हमारे यहाँ जो भी पेशेंट आते हैं सबसे लास्ट ही वो लेके आते हैं। मेरे पास कोई ऐसा पेशेंट नहीं आया कि सर मैं पहले आपके पास आया। उन मतलब 100 में से 99% पेशेंट ऐसे आते हैं कि मैं लास्ट आपके पास आया हूँ, इसके बाद मैं कहीं नहीं जाऊँगा, और ऐसे आते हैं और वो ठीक होते हैं बहुत सारे। रोज आप कितना लोगों का इलाज करते हैं? मतलब 20 to 30 मतलब मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता हूँ। बात ऐसा है कि हमारा फिजिकल एफर्ट लगता है, तो महीने में हम लोग 10 से 15 दिन ही काम करते हैं। उसके बाद अगर कंटिन्यू करेंगे तो हम लोग ही पेशेंट बन जाएंगे। तो उसके लिए थोड़ा क्या है कि ज़्यादा हमारा इस ट्रीटमेंट तो है ही है, ज़्यादा अवेयरनेस इसलिए हमारे वीडियो के थ्रू मैं लोगों को देता हूँ कि ये जो अगर थोड़ी बहुत परहेज़ बरतेंगे हम लोग तो उनको हमारे तक आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो घर पे भी ठीक हो सकते हैं। तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी आपके यहाँ इलाज करा चुके हैं। लालू यादव जी का भी वीडियो देखा था मैंने। क्या हाँ, नहीं वो तो थोड़ा देखिए क्या है कि प्रॉब्लम सेलिब्रिटी हो या चाहे कोई हो, दर्द तो किसी को भी हो सकता है। बात रहा उनको प्रॉब्लम हुई तो वो थोड़ा ज़्यादा वायरल है, तो लोग ज़्यादा वायरल हो जाते हैं। लालू जी को क्या प्रॉब्लम? उनको थोड़ा सा नेक में था, और आप पिछले टाइम देखे होंगे पारस में भी वो एडमिट थे, शोल्डर का बोन उनका थोड़ा डिसलोकेट हो गया था, क्लेविकुलर बोन। तो फिर लास्ट में मुझे कॉल आया, तो फिर मैं मुंबई दिल्ली गया, वो एम्स में जब एडमिट थे तो मैं गया, उनको ट्रीटमेंट दिया, तो फिर सेकेंड डे ही ठीक हो गया था लगभग वो। 2 ही दिन के इलाज में ठीक हो? हाँ लगभग। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको तो कई अवार्ड भी मिले हैं। ये एक हुनर कहाँ से आपने सीखा, कहाँ से पढ़ाई की इसकी? देखिए ये जो था टेक्निक हमारे अंदर बाई बर्थ था। जब मैं 10 साल के था तब से मैं लोगों को एडजस्टमेंट करता था। जैसे मान लें कि जैसे फ्रेंड सर्कल कैसे थे, उनको चोट लगा, मैंने ट्रीटमेंट किया, ठीक हो गए। जैसे एज बढ़ते गया, लोग जानते गए। पहले हमारे बेगमपुर मोहल्ला आरा एक जगह है, वहाँ के पहले गांव में लोग जाने, फिर आरा शहर में जाने, भोजपुर में जाने। ये सब जानने के बाद में मेरी एज भी बढ़ती गई, तो मुझे लगा कि इसमें कुछ मुझे करना चाहिए, क्योंकि जो अपने अंदर हो वो हर एक इंसान के अंदर वो टैलेंट होता है, बस उसको पहचानने की ज़रूरत होती है। किताब पढ़ के तो किया नहीं जा सकता है। आपने इतना डेवलप कैसे किया, इसको आगे इतना कैसे ले? किताब पढ़ के हम लोग बस एक लिमिटेड एडजस्टमेंट कर सकते हैं, लिमिटेड। लेकिन फिर मुझे लगता है सपोज़ अगर अपने माइंड में चलाते हैं, सपोज़ हमारा ये फिंगर टेढ़ा है, तो किताब में बताया गया चाहे तो उससे सर्जरी करना है या तो इसको ऐसे स्ट्रेट करना है। लेकिन अपना भी माइंड होता है कि नहीं, हम इसको घुमा करके ऐसे भी स्ट्रेट किया जा सकता है। तो डेवलपमेंट हमारे माइंड में ऐसे विचार आते रहते हैं अलग अलग कि इसको इस तरह से भी, मतलब अगर ये मुड़ गया है, अगर मुड़ा हुआ है तो किसी को आप 10 लोगों को यहाँ बुलाएंगे तो सबका अपना अलग अलग तरीका होगा। कोई डायरेक्ट सीधा करेगा, कोई कुछ भी, लेकिन वही मतलब मेरा जो टेक्निक है कुछ अलग ही है। जो भी सीखा आपने खुद से सीखा? जो भी सीखा खुद से सीखा, लेकिन इसके साथ साथ ये ज़रूरी था बायोमैकेनिक्स और ये एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, किसके करने से क्या इफेक्ट होता है और किसको करना है किसको नहीं करना है, तो ये पढ़ने के बाद मिला मुझे। और मुझे बहुत अच्छा, मेरा ये फिजियोथेरेपी तो बिहार से ही हुआ था, और ऑस्टियोपैथी मेरा कनाडा से हुआ था, और कैरोप्रैक्टिक जो हुआ था अकेडमी इंस्टीट्यूट ऑफ कैरोप्रैक्टिक, वो स्वीडन से हुआ था। क्या है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड? अभी क्या है कि 29 जून को दुबई में मुझे एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड मिला इसके क्षेत्र में, कैरोप्रैक्टिक और ऑस्टियोपैथी और फिजियोथेरेपी के क्षेत्र में काम करने का। और उसके बाद जैसे ही मुझे एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड मिला तो मुझे एक और फ़ोन आता है कि ज़रा ऐसा बात है, आपका नाम जो है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए सेलेक्ट किया गया है, तो आप इससे इंटरेस्टेड है। तो मुझे तो अच्छा लगा कि भाई ऐसा मतलब ऑफर कौन ठुकराने वाला है। फिर मुझे और सबसे अच्छा लगा कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड भी ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर मिल रहा है। तो फिर मैं गया वहाँ और ये मुझे मिला, जो मुझे लगा कि मतलब इतना करने के बाद मुझे यहाँ इस टाइप का सम्मान मिल सकता है, तो मुझे इससे भी और अच्छा करना चाहिए। क्या मिशन है आपका आखिरी? मिशन है हमारा कि जो दर्द की गोलियाँ खा खा करके लोग परेशान हो रहे हैं, जो कि हमारे मिडिल फैमिली से क्या लोअर मिडिल फैमिली जो है, थोड़ा सा दर्द होता है गोली खा लेते हैं, उनको नॉलेज नहीं है कि प्रॉब्लम हुआ क्यों है। तो मेरा मिशन है कि ये चीज़ जो आप लोग के माध्यम से, चाहे कोई भी सोशल मीडिया के माध्यम से, जिसके माध्यम से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, उन तक ये मैसेज पहुँचे कि ये कोई बीमारी नहीं है, इससे घबराना नहीं है, इसको हम लोग घर पे भी ठीक किया जा सकता है, और इससे बहुत पैनिक होकर के सर्जरी और इस पर तरफ नहीं भागना है। मैं सर्जरी के खिलाफ़ नहीं हूँ, सर्जरी कराना है, लेकिन बहुत रेयर कंडीशन में। उससे पहले जितने सारे अल्टरनेटिव मेडिसिन है उसको हम लोग ट्राई कर सकते हैं, चाहे एक्यूप्रेशर हो या एक्यूपंक्चर हो या अल्टरनेटिव आपको फिजियोथेरेपी हो या कैरोप्रैक्टिक हो, इसको ट्राई करने के बाद में ही हम लोग ट्राई कर सकते हैं। नहीं तो आप जो कर रहे हैं ये तो कोई दूसरा कर नहीं पाएगा। आप चाहेंगे कि आगे भी आपके बाद भी और भी लोग इस क्षेत्र में आएँ, सेवा करें? नहीं, इस पे मैं क्या सोच रहा हूँ, हमारा हिंदुस्तान इतना बड़ा है, अगर थोड़ी बहुत गवर्नमेंट अगर ध्यान दे तो यहाँ पे क्या चीज़ का पढ़ाई नहीं है। हमारे हिंदुस्तान के डॉक्टर ऑल ओवर वर्ल्ड में जाने जाते हैं, हर एक वो क्षेत्र, चाहे वो कार्डियोलॉजिस्ट हो, चाहे वो मतलब न्यूरोलॉजिस्ट हो, जो भी हो, चाहे वो गायनी क्यों ना हो। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पे भी कुछ उस टाइप से हाई लेवल का कुछ हाई क्लासेस वगैरह अरेंज करा जाए, वैसा कोई कॉलेज वगैरह, ताकि यहाँ के बच्चे भी पढ़ करके आगे बढ़े, क्योंकि अभी तक कैरोप्रैक्टिक का कोई कॉलेज इंडिया में नहीं है।
तो मैं चाहूँगा कि अगर ये होता, और मैं जितना मैं जानता हूँ, जितनी मेरी पढ़ाई हुई है, इसके अनुसार मैं चाहता हूँ कि 1 नहीं 10 नहीं करोड़ों रजनीकांत तैयार हो। और मैं अपना हैंड क्रिएट करता हूँ एवरी मंथ 3 डेज़ का मैं ट्रेनिंग भी देना शुरू कर दिया हूँ। पटना में भी 2-3 बैच मेरा कंप्लीट हो चुका है, मुंबई में भी 2-3 बैच कंप्लीट हो चुका है, और भी मैं एवरी मंथ मुंबई में मैं ट्रेनिंग देता हूँ, लोगों को तैयार करता हूँ। तो डॉक्टर रजनीश से अपॉइंटमेंट लेना बहुत आसान काम नहीं है, बहुत व्यस्त रहते हैं और ये कह रहे हैं कि हम और लोगों को तैयार कर रहे हैं। तो नए नए लोग आ रहे हैं, उनको ये ट्रेन कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में आपके लिए कई रजनीश सामने नजर आएंगे। लेकिन अभी तो फिलहाल एक ही रजनीश हैं और इनके यहाँ देश के कोने कोने से लोग आते हैं और जो भी उनकी समस्याएं होती हैं उसका जादू की तरह एकदम इस्तेमाल करते हैं, छूते हैं आपका पैर, हाथ, गर्दन, मरोड़ेंगे, पड़काएंगे, चटकाएंगे और आपकी बीमारी चट से दूर हो जाएगी।